हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरियाणा गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज आया, आपके पर्सन को रोने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। मतलब ये वो वाला रोना नहीं है लाइक कि बच्चों की तरह रो रहे हैं। रोने का मतलब है कि मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस चीज़ की कमी हुई है, उस चीज़ की कमी हुई है, ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ठीक है, वो कुछ लोग उस तरीके के होते हैं ना कि उनको कुछ भी मिला हो लेकिन वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे वाले रोने की यहाँ पर एनर्जी है। तो यह पर्सन हमेशा ना उसी तरीके की एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, पहला मैसेज है ये। दूसरे इस पर्सन को ऐसा आभास होता है कि इनके आसपास कोई है, चारों दिशाओं में कोई है। ठीक है, इनके आसपास कुछ चल रहा है, लाइक इनके साथ कोई चल रहा है, ऐसी चीजें ये पर्सन को अनुभव हो रही हैं। यहाँ पर सी लेटर है। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपको जिस डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं या ऐसा करो, ठीक है, ये करो वो करो, तो वो चाह रहे हैं कि जैसे आपको वो बोल रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि इसी तरीके से चीज़ें करना सही है, तो जैसे वो आपसे बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही करें। कुछ लोगों के पर्सन उनको आज के दिन में कुछ करने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा करो, ये दिशा सही है, यहाँ पर काम करना सही है, ये चीज़ हमारे लिए सही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी खुश होंगे आपसे। ये आपको कोई दिशा बताने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो। ओके, देखिए कुछ चीज़ों में ना आपके जो पर्सन हैं वो आपसे रन भी कर रहे हैं। एम लेटर है, कुछ चीज़ों को लेकर ये आपसे भागते हैं। जब आप इनसे कोई इनकी कोई बात इनको बोल देते हो या इनको कोई चीज़ मिरर करा देते हो या फिर ये कह देते हो ये आपके अंदर गलत है या कुछ भी आप इनसे बोल रहे हो या आज के दिन में भी बोलते हो, तो ये फिर से ना जैसे आपसे मतलब उस टॉपिक को या तो ये चेंज करने की बात करेंगे, ठीक है, या फिर उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेंगे या फिर उस टॉपिक को हटाने की बात करेंगे या फिर खुद ही भाग जाएंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब वो उस टॉपिक में बहुत डीप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप उन्हें कुछ भी मिरर कराते हो, उनकी कमी मिरर कराते हो, उनका डर मिरर कराते हो या फिर कुछ भी मिरर कराते हो, चांसेस है कि आपके पर्सन रन करेंगे। वो जो चाहते हैं कि आप उन्हें ये सब कुछ ना दिखाएं, वो चाहते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है, आप वो करें। ठीक है, यहाँ पर बी लेटर है। ओके, ई लेटर है, बी लेटर है। आपके पर्सन के अभी कुछ न्यू मून है यहाँ पर, कुछ
डर जो है वो भी बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इससे इस पर्सन को सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी है, ये एनर्जी कई बार निकलती है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा से रिलेटेड जब भी कोई भी इशू सरफेस आता है या हार्ट चक्रा हीलिंग होती है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पल्स रेट हाई हो जाना, लो हो जाना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली होती है जब भी हार्ट चक्रा हील हो रहा होता है। तो यहाँ पर वही मैसेज मेरे को मिल रहा है। आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि कोई है जो आप दोनों को अलग करने की बार बार कोशिश करता है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि बार बार आप और आपके जो पर्सन वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनविजिबल फोर्स आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी ये सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में किसी ने आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो वो करना नहीं चाहते थे, जो करने के बारे में उन्होंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया है, ठीक है, या फिर उनसे हो गया है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई उनका माइंड कंट्रोल कर रहा था, या फिर मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने क्यों किया, ये मैं नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी, फिर ये मैंने क्यों किया, ठीक है। तो उनको ना ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने कंट्रोल कर लिया था, या फिर उस समय के लिए किसी ने उनकी बुद्धि खराब कर दी थी, ऐसा उनको फील हो रहा है बार बार। यहाँ पर एस लेटर है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि लोग जानबूझकर इस पर्सन का मजाक उड़ाते हैं, या फिर आपके कनेक्शन से रिलेटेड इनके फ्रेंड्स को मालूम है या फैमिली में मालूम है किसी को, तो इनको लगता है कि जानबूझ के लोग अ, इस पर्सन का मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना ये पर्सन किसी को दोष भी नहीं दे पा रहे हैं कि कुछ गलतियां इस पर्सन से ही हुई हैं, ठीक है। तो मतलब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किसको क्या रिप्लाई दे, क्योंकि मान लीजिए आप कनेक्शन में थे, इनके फ्रेंड्स को मालूम था, आपके फ्रेंड्स को मालूम था, या म्यूचुअल फ्रेंड्स को मालूम था। अब वो लोग पूछते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, तो आपके जो पर्सन एक क्लियर आंसर नहीं दे पाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इन पर हंस रहे हैं, कनेक्शन के नाम पर हंस रहे हैं। ये चीज़ इस पर्सन को बड़ी परेशान करती है। हो सकता है आपके पर्सन ऐसा बोलते हो फ्रेंड्स में कि कभी ब्रेकअप नहीं होगा, हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और फिर आपका ब्रेकअप हो गया, चीज़ें बिगड़ गई। तो लोग ना उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं या फिर उस पर्सन के मज़े लेने की कोशिश करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस चीज़ से। यहाँ पर जी लेटर निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन को आपकी सबसे अच्छी बात लगती है आपका बुक्स पढ़ना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और आपको जो बुक पढ़ने की आदत है, या फिर आपके पास जो नॉलेज है, उससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर ये लगती है, आप जिस तरीके से आपके पास किताबी ज्ञान है, नॉलेज है, आप जो बुक्स को रीड करते हो, ठीक है, फालतू चीज़ें करने से बेहतर है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें करने से बेहतर है कि आप पढ़ते हो, ठीक है। ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं।
आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे, बहुत ज़्यादा सपने, बहुत कुछ सोचा था, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये पर्सन कह रहे हैं सब पर पानी फिर गया, ठीक है। अब वो अब आपको अपने अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं कि ऐसे-ऐसे करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं, आप ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको या जो भी है, लेकिन आप अपने पर्सन की बताई हुई दिशा में सोचते हैं 2 बार जाने के लिए। लाइक मतलब पहले आपके पर्सन कह देते थे ऐसा करना है तो आप मान जाते थे, बट राइट नाउ आपकी एनर्जी ये है कि आप सोचते हैं या फिर आप विचार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे, ऐसा सोचा था, वैसा सोचा था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है। आपके पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं कभी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, कभी किसी के भरे में नहीं आऊँगा, कभी किसी की ऐसे नहीं सुनूँगा या नहीं सुनूँगी। कोई कितना भी बोले ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है, कभी किसी के भरे में नहीं आऊँगा, कभी किसी की नहीं सुनूँगा, कभी किसी के हिसाब से काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसा ये पर्सन बार-बार लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, कार्ड से बता। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखो मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि आपकी कुछ एनर्जी से आपका पर्सन डरता है, ठीक है। एम्प्रेस के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जब अपनी ऑथेंटिसिटी में होते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जो इस पर्सन को मिरर करा देते हैं आप, ठीक है। तो आपके पर्सन के डर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इंसान को झूठ में जीना पसंद आता है, आप उसे सच्चाई दिखाओगे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। ये सबके ऊपर लागू होता है। वो एक अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। अगर आप उन्हें जाकर बाहर से रियलिटी दिखा दोगे और कहोगे ये तुम कर रहे हो ना जो, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तुम्हारी नज़रों में सही है क्योंकि तुम इसके आदी हो चुके हो, उसकी मनमानी की तुम्हें आदत पड़ चुकी है, लेकिन ये रियलिटी में सही नहीं है, तो उस इंसान को आप बुरे लगने लगोगे, ठीक है। उसको आप पसंद नहीं आओगे, उसको बिल्कुल आपसे अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसे डरपोक मतलब एक उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो एक माइंडसेट से आते हैं कि मेरे को यही बोलो, यही सुनाओ, ठीक है। जैसे आपका जो पर्सन है वो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ चलो, ऐसे करते हैं, वैसे करते, लाइक जो वो कर रहा है, जो वो कमांड्स आपको दे रहा है आप उस पर ही काम करें। वो जो सुनना चाहता है आप वही बोलें, जो आपको बताना चाहता है वो आप चुपचाप सुने, ठीक है। आप उसकी सब हाँ में हाँ मिलाएं। ऐसी साइकोलॉजी आपके जो पर्सन है ना, ऐसे जो साइकोलॉजिकल हम कहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना अपनी लाइफ में, ये तभी तक खुश रहते हैं जब तक इनके आसपास के लोग इनके हिसाब से काम करते हैं। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे, ये इस पर्सन के अंदर चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप इनकी कोई चीज़ मिरर कर देते हैं या फिर उन्हें कोई रियलिटी चेक दे देते हैं, या फिर कुछ इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे यूनिवर्स आपको समझाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको यूनिवर्स मिरर करता है कि तुम्हारी ही एनर्जी है जिसका परिणाम आज तुम भुगत रहे हो, वैसे ही अगर आप अपने पर्सन की कोई रियल चीज़ बाहर निकाल देते हैं तो ये आपसे डरते हैं, फिर ये भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका होता है कि हम रियलिटी को नहीं फेस करना चाहते। हम ये कहते हैं सब कुछ सामने वाले में ही गलत है, वही सब कुछ उसका ही बेकार है सब कुछ, हमारा तो सब कुछ बहुत अच्छा है और हमें ना बताओ कि हम बुरे हैं या फिर हमारे अंदर कोई कमी है। तुमने हमें बता दी तो हमें तो तुम बहुत बुरे लगोगे, ठीक है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त है।
ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। आप भी इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इस पर्सन के लिए और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बहुत सही तरीके से जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जाओ, इनकी सारी बातें मानो, इनके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और सेवन ऑफ शॉर्ट्स सिखाता है जैसे ही आप इनको कुछ ऐसा बोल देते हो जो ये सुनना नहीं चाहते हैं, जो ये करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये आपसे रन कर जाएंगे, ठीक है। मतलब वैसे बहुत अच्छे से बताती हूँ, जैसे आपका पर्सन चाहता है आप उससे हर दिन बात करें, बहुत अच्छे से बात करें, 1-1 घंटा बात करें, आप करते रहिए, आपका पर्सन करता रहेगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने। जिस दिन भी आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि चलो कमिटमेंट या फिर अब आगे क्या ऐसा वैसा, उसी दिन ये पर्सन दौड़ लगाएंगे, ब्लॉक करके निकल लेंगे आपको, कारण क्योंकि ये चीज़ नहीं सुनना चाहते, ये चीज़ फेस नहीं करना चाहती, ये इस चीज़ जिस काम में उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है, वही चीज़ आप करो तो इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मतलब इस तरीके का ये एग्जाम्पल है। लाइक जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनका माइंड में कुछ चीज़ें फिक्स हैं, और उस माइंड की वो फिक्स चीज़ें जब उनको बोली जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार उनके विपरीत कुछ चीज़ें बोल दी जाती हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं बहुत गंदे, ठीक है, कि ये क्यों बोला, या फिर उनका अंदर ही अंदर बहुत ट्रिगर फील होता है क्योंकि वो ये चीज़ सुनने नहीं आए थे, ठीक है, तो उन्हें वो चीज़ ट्रिगर मिल गई। उसी तरीके से आपका जो पर्सन है वो भी आपके साथ सेम तरीके से रहता है, जब तक उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत खुश रहता है, और जैसे ही आपने कोई चीज़ मिरर कराई या फिर उनकी कोई कमी बताई या फिर कोई डिमांड रख दी या फिर कुछ भी ऐसा किया, यहाँ पर ये जो पर्सन है वो रन करते हैं आपसे, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, रन भी करता है, फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता है, पूरी तरीके से एनर्जी कट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी फील्ड में बने रहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ ऊर्जा भेजते रहते हैं, लेकिन ना आपको फुली कमिट करेंगे, ना ही आपको फुली आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इसी को हम रनर चेजर बोलते रहते हैं, और ये रनर चेजर का गेम ना बहुत अलग तरीके से चलता रहता है। जब तक आप इस पर्सन की डिमांड्स पूरी करते रहते हैं, ये आपसे खुश बने रहते हैं। जिस दिन आपने इनको नो बोल दिया, उस दिन से आप और वो ब्लॉक, ठीक है, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, और अक्सर करके ब्लॉक इसीलिए भी करते हैं कि उनको पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, आप उनसे बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात करता है कि आपके जो पर्सन हैं इनको अबंडेंस फील होती है, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ खुशियाँ मिलती हैं, आपके साथ अच्छा लगता है, आपके साथ मज़ा आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर जो मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ ना, प्रॉब्लम आपके पर्सन की पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने अनुसार, लाइक सारी चीज़ें इनके मुताबिक हो जाएं, ठीक है। अपने आप को ये पर्सन चेंज नहीं करना चाहता। जैसे हम कहते हैं कि लव, हम किसी को लव करते हैं, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग लव में होते हैं तो हम उसके लिए अपने आप को कितना भी बदल सकते हैं, राइट। यहाँ पर सिचुएशन ये है ना कि इस पर्सन के दिमाग से जो चीज़ें आती हैं ना उसके अनुसार ये आपको चाहते हैं कि आप ही कंट्रोल होते रहें, ठीक है, आप ही काम करते रहें, आप ही बदलते रहें, ठीक है। बहुत लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी, जिनसे भी रेजोनेट कर रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन के अगेंस्ट में या फिर जैसी चीज़ें ये सोच रहे हैं उसके विपरीत आप कुछ बोलते हैं तो इनको ट्रिगर हो जाती है, इनको मिरर हो जाती है, इनके डर सरफेस होने लगते हैं, देन ये आपसे रन करने लगते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सुनना चाहते, नहीं फेस करना चाहते, ठीक है। और आप इनसे कहते हो कि फेस करो, ठीक है, आप इनसे कहते हो कि अपने डर का सामना करो। और इन पता है मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, आपके जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट या ट्विन जो भी हो, आपका स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी लाइफ में आपको आया ही इसीलिए होता है ताकि वो आपको इन सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकाल सके। इस वजह से वो बार बार आपके डर को मिरर करते हैं, बार बार आपको जो चीज़ें आप नहीं पसंद करते वो काम करते हैं, जो चीज़ आप नहीं बुलवाना चाहते वो बोल देते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप नहीं करवाना चाहते वो कर देते हैं। कारण कि आप चाहते हो कि इंसान आपके अकॉर्डिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग काम करे और आपको खुश रखे। स्पिरिचुअल पार्टनर कहता है कि आपकी असली खुशी फ्रीडम में है, और वो तब मिलेगी आपको जब आप फ्री होंगे अपने डर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी डिज़ायर से। इस वजह से ना वो आपकी डिज़ायर ढंग से पूरी करते हैं, ना वो आपकी इच्छाएं एकदम पूरी करते हैं। जिस दिन आप फुल पावर में होते हो, ठीक है, और अपने आप में खुश रहना सीख जाते हो, तब जाकर आपकी चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रही है। ओके, तो ये है। यहाँ पर आपको अपने सारे इश्यूज को डील करना होता है।
MIXWVZXI 8 नंबर है। यहाँ पर आपको सारे इश्यूज को डील करना होता है। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमेशा के लिए छोड़ दो या फिर रूपांतरण करो अपना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर पूरे बदल जाओ। हर इशू को अपने अंदर हील कर लो, जो चीज़ों से डर लगता है उनको फेस कर लो, ठीक है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बन जाओ। बेस्ट वर्जन यानी कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ का भय नहीं है, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, आपके ऊपर कोई हावी नहीं है। या फिर छोड़ दो स्पिरिचुअल कनेक्शन, या फिर छोड़ दो, नहीं तो ये तो फिर वही बात हो गई कि आप दोनों एक दूसरे से भागेंगे और सिर्फ कार्मिक साइकिल में जाएंगे और कुछ नहीं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लव मैसेज क्या देंगे। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। पर्सन कहते हैं इनको आधा महसूस होता है जब ये आपके साथ नहीं होते हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आप इस पर्सन को नाइस वेज में सरप्राइज करते हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। पर्सन कह रहे हैं हम जानते हैं कि हम दोनों मिलकर कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वी पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के मूड को भी संभाल लेते हो। दोनों के बीच में जो भी इम्परफेक्शन चीज़ें हैं, मतलब जो भी परफेक्ट नहीं है, आप उनको भी एक दूसरे के साथ हैंडल कर लेते हो। एंड यहाँ यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आप इस पर्सन को हमेशा खूबसूरत देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी में कैसे दिखते हैं। ओके डियर, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो गाइस लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।